और सुपौल में कैमराल पंचायत वार्ड नंबर 5 में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष से 5 लोग बुरी तरीके से इसमें घायल हो गए। परिजनों ने सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। आपको बता दें कि सभी घायलों का इलाज यहां अस्पताल में चल रहा है। सर, ये पेशेंट जो मारपीट वाला अभी जो आया हुआ है, ये मृत वही हो गया कि आपके हॉस्पिटल में आने के बाद हुआ? नहीं, हमारे पास 5-6 पेशेंट आए मारपीट करके। एक पहले आया हुआ था, उसका इलाज किए। फिर 10-15-20 मिनट के बाद 3-4 पेशेंट आया, जिसमें 2 ज़्यादा सीरियस था। उसको स्टिच वगैरह लगा दिए, IV फ्लूइड लगा दिए, स्टिच लगा दिए। उसके बाद वाइटल वगैरह मेंटेन था, लेकिन पेशेंट ब्लीडिंग के वजह से, पहले जो ब्लीडिंग हो गई थी यहाँ आने से पहले, उसके कारण एक पेशेंट ठीक है, उसको रेफर कर रहे हैं आगे DMCH। एक कोलैप्स कर गए। बेतिया में शिक्षा का मंदिर तार तार हुआ है। जिला के रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सबैया देवराज में सरकारी विद्यालय के अंदर ही विद्यालय के ही शिक्षकों द्वारा अपनी ही नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और स्कूल के बाथरूम में इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद 2 आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, बाकी की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है और भारी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मिल रही है अपने स्कूल की ही नाबालिग छात्रा को निशाना बनाया। उसी स्कूल के शिक्षकों ने हैरान करने वाली बात, विद्यालय या स्कूल एक ऐसी जगह जहां पर हर कोई सोचता है कि उसका बच्चा महफूज है, उसके सबसे सेफ जगह होती है और वहां पर भी इस तरह की घिनौनी वारदात होगी तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। स्कूल में ही नाबालिग छात्रा को निशाना बनाया वहां के शिक्षकों ने और बाथरूम के साथ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जो उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपी शिक्षकों को तो गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश हो रही है। इस घटना के बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव है, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ भारी संख्या में तैनाती कर दी है पुलिस बलों की और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बेतिया में शर्मसार करने वाली खबर, शिक्षा के मंदिर में ही नाबालिग छात्रा को वहां के शिक्षकों ने निशाना बनाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में है। 2 आरोपी शिक्षक पुलिस की गिरफ्त में हैं और बाकियों की तलाश की जा रही है। औरंगाबाद के दर्जनों पंचायत के लोगों ने भारी नाराजगी दिखाई है। आपको बता दें कि NTPC और BRBCL के वादा खिलाफी को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन के बदले विकास का सपना दिखाकर NTPC और BRBCL ने वादा खिलाफी का काम किया है। नाराज लोगों ने वोट बहिष्कार की बात कही है। विगत 13 से 14 वर्ष हो गया और यहाँ के जो भी जिला पदाधिकारी बने, चाहे फिर NTPC परियोजना का प्रबंधक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सभी ने यहाँ के जनताओं को विश्वास में लेकर ठगने का काम किया है और हम लोग अभी तक इन लोग को उसी विश्वास पर मतदान करते आ रहे हैं। मगर अभी इस बार यहाँ के जनताओं ने निर्णय लिया है कि पहले हम लोग को काम किया जाए, इसके बाद हम लोग मतदान करेंगे। कि जब तक NTPC के मतलब वो वरीय पदाधिकारी हमारे बातों को नहीं मान लेते हैं लिखित रूप से, हाँ लिखित रूप से जब तक नहीं मान लेते हैं तब तक हम लोग कभी मतदान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। 5 साल नहीं, 25 साल भी नहीं करेंगे। आज तो मतलब वो बोल दिए कि मतलब ये सब बोल रहे हैं कि करेंगे, पर हम लोग नहीं करेंगे। जितना मतलब हम लोग अपना समिति का संगठन किए हैं, हम लोग तो नहीं करने जा रहे हैं। और मतलब हम लोग धीरे धीरे गांव-गांव में घूम करके हम लोग अपना एकजुटता बना रहे हैं और बन भी गया है। हम लोग और तो नहीं, मेह पंचायत में हम लोग मतलब मतदान नहीं कर रहे हैं।
20 मई को मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए सतर्कता के साथ मतदाताओं को जागरूक करने में लगी हुई है। मतदान प्रतिशत बढ़े इस कार्य में पुलिस प्रशासन की भी भूमिका बढ़ चढ़कर है। मुजफ्फरपुर जिला के शहरी क्षेत्रों में डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम ने जिले के मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि एरिया डोमिनेशन भी हो जाए और पब्लिक को एक संदेश भी मिल जाए कि इस चुनाव को हम लोग बिल्कुल ही एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए डिटर्मिन्ड हैं। तो इसी के लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। जैसे कोशिश हो रही कि मतदाता प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए पुलिस विभाग का क्या रोल होगा कि कैसे ये बढ़े? उसमें हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, प्लस अलग अलग माध्यम से भी जितने भी नागरिक हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने वोट का राइट को इस्तेमाल करें और इस जो लोकतंत्र का पर्व है इसको मनाएं और बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। इसके लिए जो हमारे एरिया में क्रिटिकल बूथ्स थे उन सब पे निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है ताकि जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की गई है ताकि हम लोग पब्लिक को एक ऐसा माहौल दे सकें जिसमें वो बिल्कुल फ्री होकर अपना वोट आके कास्ट करें। देखिए, पटना सिटी क्षेत्र के आगमकुआं थाना अंतर्गत महात्मा गांधी नगर में चंद्रशेखर सिंह पार्क 2 के नाम से मशहूर पार्क बच्चे बेचे जाने से स्थानीय नागरिक और काफी संख्या में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। लोगों के बीच इतनी नाराजगी है कि उन्होंने वोट बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया। एक बार फिर चलेगा 90 के दशक की वोट नहीं देंगे यहाँ भाजपा का अच्छा वोट पड़ता है। भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग। वोट जो है यहाँ भाजपा के लोग को पड़ता था, क्या बहिष्कार करेंगे? किस पार्टी को बहिष्कार करेंगे? चाहे कोई के पड़े वोट को बहिष्कार करेंगे। दूसरी बात है आचार संहिता लागू में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता। आचार संहिता लागू 4 महीना पहले होता है, ऐसे ही रजिस्ट्री हो गया। पार्क रजिस्ट्री पार्क में हम लोग करते थे। कौन सा पार्क है, कहाँ पर? चंद्रशेखर पार्क है। इस पार्क का नीतीश जी नाम दिए थे पार्क नंबर 2 का और चंद्रशेखर का मूर्ति भी लगाए थे। हम लोग 2015 से 14 से जो बगले में पड़ोसी हैं, हम लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करते थे, योगा करते थे, शाम में आके बैठते थे, अपना हंसी मजाक जो भी होता है ठिठोली करते थे। आज ऐसा हो गया कि पार्क क्या कि पीपर में पानी देना मुश्किल। कैमूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में मोहनिया और कुदरा NH-19 पर लूट कांड को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 2 अपराधियों के पास से भारी मात्रा में देशी कट्टा, गोली, मोबाइल, बाइक बरामद किया गया। बता दें कुदरा थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि 15 मई को रात में कुछ अपराधी कुछ वारदात को अंजाम देने के लिए ओवरब्रिज के पास जुट रहे हैं। 5 से 6 की संख्या में हथियारों से लैस होकर लूटपाट करने के उद्देश्य से ये जुटे हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर ये छापेमारी की। 2 मामले हैं। एक मोहनिया थाना में एक बस को रोककर रात्रि में और लूटने की मामला प्रतिवेदित हुई थी 26/4 को। इस मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है 2 कंटीमेट पिस्टल के साथ। और इन लोगों से पूछताछ की गई तो एक जो अपराधी जो सरगना है उपेंद्र यादव उसका नाम है। ये कुछ दिन पहले GT रोड पे लूट के मामले में ही पिछले साल जेल गया था और जेल से छूटने बाद से पुनः यह अपराध इसने किया है। तो DIU की टीम, स्थानीय थाना, DSP सब लोग मिलकर ये काफी अच्छी इसका उद्भेदन किया। ये तो एक मामला है। दूसरा एक मामला चैनपुर थाने का है। यहाँ पे SHO को सूचना मिली थी कि कोई एक व्यक्ति के घर में कुछ हथियार है और वो कहीं ना कहीं हो सकता है इसको चुनाव में इसका दुरुपयोग करे। तो जब छापामारी की गई तो उसके घर से बरामद किया गया है। इसमें एक देसी कट्टा मिला है, एक बंदूक मिला है, बाकी खुला हुआ भी बंदूक उसके पास। सुपौल जिले के निर्मली नगर पंचायत अंतर्गत निर्मली बाजार में सफाई कर्मियों के बीच बवाल देखने को मिला। दरअसल EPF की मांग को लेकर नगर पंचायत निर्मली के सफाई कर्मियों ने हड़ताल
की, जिसके चलते नगर प्रशासन द्वारा नए सफाई कर्मियों को रखा गया। नए सफाई कर्मी शहर की साफ सफाई में जुटे तो हड़ताल में शामिल सफाई कर्मियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों गुट के सफाई कर्मियों में झड़प हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। हम लोग देखिए काम करने के लिए हम लोग राजी हैं। कोरोना काल तक में काम किए हैं, अब हम लोग को निकाल के दूसरे आदमी को लगाया जाता है, नया आदमी को। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों निकाल दिया गया आप लोगों को? हम लोग पीएफ के लिए लड़े हैं, हड़ताल किए, उसी में बोलता है आप लोग को नहीं रखेंगे। हम लोग देखिए काम करने के लिए हम लोग राजी हैं। कोरोना काल तक में काम किए हैं, अब हम लोग को निकाल के दूसरे आदमी को लगाया जाता है, नया आदमी को। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों निकाल दिया गया आप लोगों को? हम लोग पीएफ के लिए लड़े हैं, हड़ताल किए, उसी में बोलता है आप लोग को नहीं रखेंगे। हम लोग देखिए काम करने के लिए हम लोग राजी हैं। कोरोना काल तक में काम किए हैं, अब हम लोग को निकाल के दूसरे आदमी को लगाया जाता है, नया आदमी को। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों निकाल दिया गया आप लोगों को? हम लोग पीएफ के लिए लड़े हैं, हड़ताल किए, उसी में बोलता है आप लोग को नहीं रखेंगे। हम लोग देखिए काम करने के लिए हम लोग राजी हैं। कोरोना काल तक में काम किए हैं, अब हम लोग को निकाल के दूसरे आदमी को लगाया जाता है, नया आदमी को। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों निकाल दिया गया आप लोगों को? हम लोग पीएफ के लिए लड़े हैं, हड़ताल किए, उसी में बोलता है आप लोग को नहीं रखेंगे। हम लोग देखिए काम करने के लिए हम लोग राजी हैं। कोरोना काल तक में काम किए हैं, अब हम लोग को निकाल के दूसरे आदमी को लगाया जाता है, नया आदमी को। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों निकाल दिया गया आप लोगों को? हम लोग पीएफ के लिए लड़े हैं, हड़ताल किए, उसी में बोलता है आप लोग को नहीं रखेंगे। हम लोग देखिए काम करने के लिए हम लोग राजी हैं। कोरोना काल तक में काम किए हैं, अब हम लोग को निकाल के दूसरे आदमी को लगाया जाता है, नया आदमी को। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्यों